नमस्कार किसान भाइयों फसल बीमा करवाने की लास्ट डेट 31 जुलाई थी, जिसे अब और आगे बढ़ा दिया है। तो आज उसके बारे में भी बात करूंगा और इसके अलावा बात करूंगा कि हम फसलों का बीमा कैसे करवा सकते हैं, कौन करवा सकता है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यानी दस्तावेजों की जरूरत होगी। ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में आपके साथ साझा करूंगा। लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि खेती से संबंधित इस तरह की नई नई जानकारी आपको मिलती रहे। किसान भाइयों, सबसे पहले तो हम इसकी डेट की बात कर लेते हैं कि फसल बीमा करवाने की जो लास्ट डेट है वो क्या है। जैसे कि अगर हर साल की बात करूं तो इस सीजन की हमेशा जो डेट हुआ करती थी वो 31 जुलाई हुआ करती थी, लेकिन इस बार रजिस्ट्रेशन लेट स्टार्ट हुए। उसकी वजह से काफ़ी सारे किसानों ने फसल बीमा काफ़ी सारे किसान हैं वो फसल बीमा नहीं करवा पाए। इस वजह से गवर्नमेंट ने जो तिथि है वो आगे बढ़ा दी है। अब गैर ऋणी किसानों के लिए 5 अगस्त और ऋणी किसानों के लिए 10 अगस्त फसल बीमा की अंतिम तिथि कर दी है। तो अगर आप ऋणी किसान हैं तो आप 5 अगस्त तक अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। इसके साथ ही फसल बीमा से जुड़े हुए जो अन्य बिंदु हैं उन पर भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फसल बीमा कौन करवा सकता है। तो अगर आपने ऋण ले रखा है यानी बैंक से कैसी ले रखी है तो बैंक वाले आपकी फसलों का बीमा करते हैं, यानी आपके खाते से प्रीमियम काट कर आपकी फसलों का बीमा वो खुद से कर देते हैं। लेकिन अगर आपने ऋण नहीं ले रखा है तो आप अपनी फसलों का बीमा जहां पर आपका खाता है वहां जाकर करवा सकते हैं। इसके अलावा कॉमन सर्विस सेंटर पर करवा सकते हैं। वहां पर जो भी फसल आपने बो रखी है उसका प्रीमियम देकर आप अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। एक तीसरी कंडीशन और आती है कि अगर आप किसी दूसरे की जमीन को बटाई पर लेकर अगर आप खेती कर रहे हैं तो भी आप बीमा करवा सकते हैं। उसमें एक बटाईदार का प्रमाण पत्र आपको देना होता है। यानी कि अगर आपने बैंक से ऋण ले रखा है तो भी आप बीमा करवा सकते हैं, अगर बैंक से ऋण नहीं ले रखा है तो भी आप बीमा करवा सकते हैं, और अगर आप दूसरे की जमीन को बटाई पर लेकर अगर आप खेती कर रहे हैं तो भी आप बीमा करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनके दस्तावेजों के बारे में कि अगर हम बीमा करवाना चाहते हैं तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसमें लगाने होते हैं। सबसे पहले मैं ऋणी किसान की बात करता हूं। अगर आप ऋणी किसान हैं, बैंक से ऋण ले रखा है, तो आपको कुछ नहीं करने की जरूरत होती है। बैंक वालों के पास में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद होते हैं और वो आपकी फसलों का प्रीमियम काटकर आपकी फसलों का बीमा खुद से कर देते हैं। आपको कुछ नहीं करने की जरूरत होती है। इससे जुड़ी हुई एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहूँगा कि अगर आप ये चाहते हैं कि मेरी फसलों का बीमा नहीं हो, बैंक वाले मेरे खाते से प्रीमियम नहीं काटे, तो फसल बीमा की जो लास्ट डेट होती है उससे 7 दिन पहले आपको बैंक में जाकर एक फॉर्म भरना होता है। अगर वो फॉर्म आप भरकर जमा करवाते हैं तो बैंक वाले आपके खाते से प्रीमियम नहीं काटेंगे और आपका बीमा नहीं करेंगे। वैसे मेरी राय यह है कि आपको फसलों का बीमा करवाना चाहिए। आपकी राय क्या है वो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। इससे जुड़ी हुई दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी फसलों में बदलाव करवाना चाहते हैं तो जो फसल बीमा की जो लास्ट डेट होती है उससे 2 दिन पहले तक जाकर आप अपनी फसलों में बदलाव करवा सकते हैं। अगर आप गैर ऋणी किसान हैं, बैंक से ऋण नहीं ले रखा है, तो आपको एक तो जमाबंदी की जरूरत पड़ेगी। अब जमाबंदी आप डिजिटल ई सिग्नेचर वाली जमाबंदी आप काम में ले सकते हैं। अगर आपका जो क्षेत्र है उसका रिकॉर्ड अगर ऑनलाइन नहीं है तो आपको पटवारी या तहसीलदार से प्रमाणित जमाबंदी आपको लगानी पड़ेगी। इसके अलावा आपको एक घोषणा पत्र देना होगा, बुआई घोषणा पत्र, जिसमें आपके जो खसरे हैं उनका विवरण देना होगा और उसमें कौन से खसरे में आपने कौन सी फसल लगा रखी है वो सारी चीजें आपको उसमें लिखनी होगी। इसके अलावा आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी, बैंक खाता संख्या, IFSC कोड यानी बैंक की जो डिटेल है वो उसकी जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप बटाईदार किसान हैं तो आपको बटाईदार का प्रमाण पत्र लगाना होगा, जिसमें आपके मालिक का आधार कार्ड, आपका आधार कार्ड भी उसमें लगाना होगा और उसमें शर्त यह है कि आप राजस्थान के निवासी होने चाहिए। तो ये जो सारे डॉक्यूमेंट है वो गैर ऋणी किसान के लिए है। ये सारे डॉक्यूमेंट आप बैंक में ले जाकर अपने फसलों का बीमा करवा सकते हैं और इसके अलावा कॉमन सर्विस सेंटर है उसके माध्यम से भी आप अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। फिर इसके बाद में हमारा सवाल आता है कि फसलों का जो बीमा करवाते हैं उसके लिए हमें कितने पैसे देने होते हैं। तो आपके जो क्षेत्र में जो अधिसूचित फसलें हैं यानी गवर्नमेंट के द्वारा फसलें निर्धारित की हुई है, अधिसूचित की हुई है, अलग अलग एरिया में अलग अलग फसलों का बीमा होता है। तो आपके जो क्षेत्र में अधिसूचित फसलें हैं उनका आप बीमा करवा सकते हैं। और इस सीजन की अगर मैं बात करूं यानी ये जो खरीफ सीजन चल रहा है तो खरीफ सीजन की फसलों के लिए जो भी बीमित राशि होती है
यानी जो फसलें जिनका आप बीमा करवा रहे हैं उसकी जो बीमित राशि है उसका 2% आपको देना होता है। उदाहरण के तौर पर आप समझिए कि जैसे हम बाजरे की फसल का बीमा करवा रहे हैं, अब बाजरे की फसल की जो बीमित राशि है जो कंपनी के द्वारा निर्धारित होती है वो बीमित राशि 12,000 रुपये है। अगर हम 1 हेक्टेयर बाजरा की फसल का बीमा करवा रहे हैं तो उसमें हमें 2% देना होगा। खरीफ की जितनी भी फसलें हैं उनके लिए 2% देना होता है हमें। अगर 12,000 का 2% मैं निकालूं तो 240 रुपये होते हैं। अब वो 240 रुपये देकर मैं मेरी फसल का 1 हेक्टेयर का बीमा करवा सकता हूं, जो कोई ज़्यादा राशि नहीं है और बीमा आप सभी को करवाना चाहिए। किसान भाइयों, फसल बीमा के बारे में जो बेसिक जानकारी थी वो मैंने आप तक शेयर करी है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर करें, और इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।